नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी ग्रो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके होस्ट पल्लवी। चर्चा आज इंश्योरेंस पर होगी, यानी कि बीमा पॉलिसीज को लेकर जो भी कंफ्यूजन है उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज के मेहमान है हर्षवर्धन रुंगटा सिक्योरिटीज के सीएफपी। हर्षवर्धन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले नजर डालते हैं शो में क्या खास रहेगा। टर्म प्लान से जुड़े कई सारे सवाल आज आए हैं, उन्हें हमने शामिल किया है। इसके अलावा अगर आप फैमिली फ्लोटर ढूंढ रहे हैं तो उसके भी ऑप्शंस जानेंगे एक्सपर्ट से, और साथ ही यूलिप और एसआईपी के बीच कैसे आप चूज करें, पोर्टफोलियो प्लानिंग किस तरह से आप कर सकते हैं, इंश्योरेंस की उसमें कितनी बड़ी भूमिका होती है, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पहले दर्शक जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नंद किशोर हैं, दिल्ली से मौजूद हैं। नमस्कार नंद किशोर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ नमस्कार सर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मेरा सवाल ये कि टर्म प्लान जो मुझे चाहिए, अभी हुए है 25 साल। ओके। तो मैंने अभी कोई लिया नहीं है। मेरी सालाना आय है 5 लाख। तो किस सम एश्योर्ड कितना मुझे लेना पड़ेगा, उसके बारे में आइडिया है जी। नंद किशोर, जैसा आपने बताया 5 लाख आपकी इनकम है, और आई थिंक 10 टाइम्स अगर देखा जाए तो 50 लाख तक का कवर आपके लिए सही हो सकता है। ये आप बताएं कि आपने क्या अभी तक ऑनलाइन कुछ पता किया है या कुछ जानकारी लेने की कोशिश की है कि प्रीमियम्स आपको कितने पड़ रहे हैं? नहीं, मैंने अभी कोई जानकारी ली नहीं है। चलिए, यानी कि चलिए आपने एक थॉट आया है, बहुत अच्छी बात है, इसको हम अप्रिशिएट करेंगे। और एक्सपर्ट से जानते हैं कि आपकी एज और आपकी जितनी सैलरी है उसके हिसाब से कौन सी कंपनी का चुनाव आप करें, और साथ ही कितना कवर आपको लेना चाहिए। बाकी आप अपनी अफोर्डेबिलिटी इसमें जरूर देखें, और भी कई और चीजों का ध्यान हमें रखना होगा। हर्षवर्धन आज के एक्सपर्ट है। हर्ष, बताएं इन्होंने जो अपनी प्रोफाइल बताई है और जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से कौन से प्लान इनको आप सजेस्ट करेंगे? वेल पल्लवी, इन्हें जो रिक्वायरमेंट है अपने एक लाइफ कवर की, आइडियली देखा जाए तो आपकी जो इनकम सालाना आय होती है उसका 10 टाइम्स आपको कवर मिनिमम होना चाहिए। लेकिन क्योंकि इनकी एज ये यंग है और इनका जो ऑनलाइन टर्म पॉलिसीज हैं उनके प्रीमियम बहुत ही कम होते हैं, मैं सुझाव दूंगा कि ये 1 करोड़ की पॉलिसी अगर अभी ले लें, विच इज 20 टाइम्स इज इनकम, अगर ये 20 टाइम्स ऑफ इनकम अपनी लेके आज ही कर लें तो इनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। ये ऑनलाइन टर्म प्लान्स देख सकते हैं, उनमें जो चॉइसेस हैं वो 4 कंपनीज के नाम बता देते हैं। बाकी जहां भी ये कंफर्टेबल है पॉलिसीज खरीद सकते हैं। आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई या मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ। इन कंपनीज में से कोई भी कंपनी की वो ऑनलाइन टर्म पॉलिसी जिसका प्रीमियम कम है और जो इनकी इनको सहूलियत से मिल जाती है, उन कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं। कारण ये है मैं 1 करोड़ का क्यों इन्हें आज ही सजेस्ट कर रहा हूं। आज क्योंकि एक है इनकी उम्र कम है, दूसरा आज जो हेल्थ स्टेटस है वो इनका आज परफेक्ट है, तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी ने आसानी से मिल सकती है। जैसे उम्र बढ़ती है और अगर कोई कारण से इनकी कोई एलिमेंट्स हो जाती हैं तो पॉलिसी मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो करंटली अगर 1 करोड़ की लेते हैं तो शुड बी गुड इनफ। 10 टाइम्स नहीं तो मिनिमम होना चाहिए। 50 लाख अगर लेना चाहे तो एटलीस्ट 50 लाख एंड गोइंग अप टू 1 करोड़। इन्होंने अपने सवाल में एक चीज और भेजा था, इनके पास जीवन सरल एक पॉलिसी है, तो उसका क्या करें। आई बिलीव ये पॉलिसी वो एक डेट इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं और इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसे लाइफ कवर रियली नहीं समझें कि लाइफ कवर पॉलिसी आपको आपकी जो इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल कर रही है। सो ये पॉलिसी वो कंटिन्यू कर सकते हैं एज ए डेट इन्वेस्टमेंट। आगे जाते हुए कोई और डेट रिलेटेड पॉलिसीज नहीं खरीदें। कोई अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो म्यूचुअल फंड वगैरह की तरफ ये रुख कर सकते हैं। जीवन सर को लेकर नंद किशोर आपका जो सवाल था उस पर भी एक्सपर्ट ने राय दी है कि क्योंकि कितना समय हुआ है उस पॉलिसी को, 2 साल आपने बताया मेल में, इतनी जल्दी आप पॉलिसी से निकलेंगे जाहिर तौर पर काफी आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए आप उसको कंटिन्यू करें। और क्योंकि इस पॉलिसी के भी क्लॉजेज हैं कि आप 10 साल कंप्लीट करते हैं तो ही बोनस की राशि आपको मिलती है, इसलिए एक्सपर्ट की राय है उसे कंटिन्यू करें। लेकिन रिस्क कवर के लिए 50 लाख तक का आप टर्म प्लान जरूर खरीद सकते हैं। अगला सवाल ईमेल के जरिए शामिल कर रहे हैं आशीष पागड़ हैं, दिल्ली से इन्होंने सवाल भेजा है। ये भी टर्म प्लान लेना चाह रहे हैं, लगभग वही उनकी एज है जितनी नंद किशोर के बारे में हमने डिस्कस किया। लेकिन खास इनका जो सवाल है वो ये है कि जो एक्सपेक्टेड प्रीमियम है दैट शुड बी अराउंड 4 to 5,000 पर एनम, यानी ऑनलाइन स्पेसिफिकली आई थिंक ये बात कर रहे हैं। 5,000 के अलावा थोड़ा शायद ऊपर की साइड जा सकता है। हर्षवर्धन, आप थोड़ा क्लेम सेटलमेंट रेशियो के बारे में बताएं, जैसा इनका कंसर्न था, और ऑप्शंस भी बताएं इन्हें। वेल पल्लवी, जब आप कोई भी इंश्योरेंस कंपनी चूज करते हैं, आज की तारीख में आप समझ लीजिए कि 20 के ऊपर इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो आपको टर्म प्लान्स ऑफर करती हैं। तो कोई भी जो पॉलिसी होल्डर है जो पॉलिसी खरीदना चाहता है इंडिविजुअल, तो वो किस बेसिस पे डिसाइड करे कि कौन सी कंपनी से चूज करें। प्रीमियम एक पैरामीटर होता है
कि आपको डिफरेंशिएशन होता है। टर्म प्लान में प्रीमियम जिसका कम है वो बेहतर है, लेकिन आपको एक चीज और देखनी है कि अगर कोई कंपनी है जिसने अपने क्लेम सेटलमेंट रेशियो, जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 90% से नीचे है, तो वो एक थोड़ी डर की बात हो जाती है। इंश्योरेंस जो है वो एक प्रॉमिस है, एक इंश्योरेंस कंपनी आपसे वादा करती है कि अगर आपकी डेथ होती है तो हम आपके परिवार को एक फाइनेंशियल असिस्टेंस जो उनको जो चाहिए रहता है उसके तौर पे जो आपने पॉलिसी खरीदी थी उसका हम सम इंश्योर्ड देंगे। अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसने अपने 90% कस्टमर्स को, पॉलिसी होल्डर्स का जो क्लेम आता है उनको भी नहीं सपोर्ट कर पाए हैं, तो वैसी कंपनी के साथ आपको पॉलिसी नहीं लेनी चाहिए। सो आपको मैं अगर बता दूं क्लेम सेटलमेंट रेशियो, अगर हम IRD की जो रिपोर्ट है 2012 और 13 की, उसके बेसिस पे हम अगर क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखते हैं, सो जिन 4 कंपनीज का रेशियो 90% के ऊपर है आपको उसी में लेना चाहिए। आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ICICI प्रूडेंशियल का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो है 96.29%, HDFC का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 95.76, SBI इज 94.41 एंड मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ है 94.25। LIC ऑफ कोर्स उनका भी जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो बहुत 99% के आसपास है, लेकिन जो उनकी टर्म पॉलिसीज है वो थोड़ी महंगी है। सो अगर हम देखें कि इन 4 कंपनीज में से अगर आप कोई ऑनलाइन टर्म पॉलिसी ले रहे हैं तो आपके पास जो भी कंपनी आपको सुविधा के हिसाब से मिलती है आप ले सकते हैं। सो क्लेम सेटलमेंट रेशियो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। शायद इन 4 कंपनीज के लिए आपको प्रीमियम थोड़ा ज्यादा भरना पड़े, लेकिन इट इज कंप्लीटली वर्थ इट, क्योंकि आपको इतना भरोसा है कि अगर आप नहीं रहेंगे तो जो आपकी फैमिली को क्लेम मिलना है वो जरूर मिलेगा। यानी जो मेन पर्पस है किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी का वो यही है कि जब आप ना हो, आपके पीछे आपकी फैमिली को किस तरह का बर्डन ना आए, इसलिए कुछ आपको ऑप्शंस भी बताए हैं एक्सपर्ट ने। इन सभी कंपनियों के क्लेम सेटलमेंट रेशियो 95 से ऊपर अगर आप गौर करें, और ये 2012-13 की रिपोर्ट है, IRDA की साइट पर भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। जब भी आप चुनाव करें ये जरूर देखें कि 95% के आसपास या 90 to 95% के बीच में क्लेम सेटलमेंट रेशियो होना चाहिए। उससे कम अगर क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, इस तरह की पॉलिसी का आप चुनाव ना करें। कुछ नाम जरूर यहाँ पर एक्सपर्ट ने बताए थे, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI या मैक्स लाइफ की पॉलिसीज आप चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन भी बहुत सारी वेबसाइट्स है जहां पर आप जाकर तुलना कर सकते हैं, उसमें आपको अपनी एज की इंफॉर्मेशन देनी होगी और कितना कवर आपको चाहिए उसकी डिटेल्स भरनी होंगी। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें किस तरह आप अपने सवाल भेज सकते हैं इस शो में। आप हमें ईमेल करें या SMS इंश्योर लिखकर अपने नाम के साथ अपना सवाल भेजें 57575 पर। ईमेल से अगर सवाल भेज रहे हैं फोन नंबर उसमें जरूर मेंशन करें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी गुरु। आज चर्चा इंश्योरेंस पर। हर्षवर्धन रुंगटा हमारे आज के एक्सपर्ट, आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। अगला सवाल समीर शर्मा जी का है। इन्होंने सवाल ईमेल के जरिए भेजा है और एक पर्टिकुलर पॉलिसी के बारे में जानना चाह रहे हैं। कैनरा HSBC की एक यूलिप पॉलिसी इन्होंने ली हुई है। जितनी डिटेल्स हमारे पास हैं उसमें इन्होंने मेंशन किया है 2008 में इन्होंने शुरू की और इस सितंबर 2014 में इन्होंने इसकी फंड वैल्यू चेक करी है 7.78 लाख के आसपास आ रही है, जबकि इन्होंने जो अब तक राशि जमा की है 1.20 लाख की हर साल बतौर प्रीमियम जमा कर रहे हैं, यानी कि काफी कम है इनकी निवेशित राशि से। इस पर्टिकुलर पॉलिसी को लेकर कंफ्यूज हैं। साथ ही हर्षवर्धन ये जानना चाह रहे हैं क्या इसमें से निकल के कोई टर्म प्लान इनको लेना चाहिए, और जो दूसरा भाग है इनके सवाल का वो ये है कि आगे चलकर ये 1 करोड़ की राशि कमाना चाह रहे हैं 8 साल के अंदर अंदर। इन्होंने हालांकि अपनी एज की डिटेल्स इसमें मेंशन नहीं की है, लेकिन इस पॉलिसी को लेकर ये संतुष्ट नहीं है। यूलिप पॉलिसी है जाहिर तौर पर, क्योंकि ये जिस वक्त की पॉलिसी है 2008 की, उस दौरान की जितनी भी पॉलिसीज हैं यूलिप अगर देखें हम हर्षवर्धन तो रिटर्न्स काफी टेम्पर हुए बिकॉज ऑफ द रिसेशन और भी कई कारण थे। ऐसे में इस पर्टिकुलर पॉलिसी को लेकर हालांकि हमें फंड का सिलेक्शन नहीं पता, लेकिन जितनी लिमिटेड इंफॉर्मेशन है उसके आधार पर आप क्या सलाह देंगे समीर को? वेल पल्लवी एकदम क्लियर है, इन्होंने 7 प्रीमियम भरे हैं पॉलिसी में। सो आज तक का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है इनका वो है 8,40,000 रुपीज और जो फंड वैल्यू उन्होंने पता किया है वो है 7,78,000। सो यूलिप में हम सब जानते हैं कि एक बहुत ही जब 2008 की रेगुलेशंस वाली पॉलिसी है तो उसमें जो फ्रंट एंड चार्जेस थे बहुत ज्यादा हुआ करते थे और मेजर पोर्शन जो है वो जो या तो आपने कोई बैंक से या कोई एजेंट के थ्रू खरीदी है तो कमीशन के तौर पे पेमेंट किया जाता था। सो जब आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट का एक मेजर हिस्सा कट के
खर्चे के तौर पे दे दिया गया है, तो जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसी पे आपको रिटर्न्स आने वाले हैं। सो ऑब्वियसली आज की तारीख में इनका जो प्रिंसिपल है वो भी रिकवर नहीं हो रहा है, लेकिन 1,20,000 इनका कमिटमेंट है। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि ये पॉलिसी अभी सरेंडर कर दें, इन्हें पूरा फंड वैल्यू मिल जाना चाहिए और ये पैसे ये म्यूचुअल फंड में तुरंत एक लमसम के तौर पे इन्वेस्ट कर दें। आगे का जो 10,000 रुपया इनका जो हर महीने का प्रीमियम है, ये 1,20,000 साल का भर रहे हैं, तो ये 10,000 रुपए की एक SIP शुरू कर लें और इक्विटीज में बने रहें, क्योंकि इनका 8 साल का टाइम होराइजन है। लेकिन एक जो फैक्टर जो इन्हें ध्यान रखना होगा कि ये 8 साल बाद भी 1 करोड़ रुपया डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे। जो अगर हम 14% का रिटर्न भी देखते हैं तो इन्हें यानी 40 लाख तक की राशि जुटा पाएंगे, क्योंकि ये बात ध्यान में रखनी होगी म्यूचुअल फंड में फिक्स नहीं है रिटर्न। हो सकता है कि ये 10% से ऊपर आप कमा पाएं लंबे समय में, या फिर इससे कम भी हो सकता है। लेकिन जैसे कि एक्सपर्ट ने एक अनुमान लगाया, लगभग 14% भी रिटर्न आपको मिलता है और लगातार 8 साल तक आप ये राशि जमा करेंगे तो 40 लाख तक का कॉर्पस जमा कर पाएंगे। अदरवाइज एक ऑप्शन और आपके पास है कि आप कुछ फिक्स रिटर्न वाले ऑप्शन चुने और कुछ हिस्सा आप म्यूचुअल फंड्स में लगाएं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे थे हर्षवर्धन, और इसके अलावा यूलिप में अभी आप 1,20,000 रुपए हर साल बतौर प्रीमियम चुका रहे हैं। उसी को अगर SIP में हम डिवाइड करते हैं तो दैट कम्स अराउंड 10,000 पर मंथ, तो 10,000 रुपए आप SIP में भी कर सकते हैं। आपने इक्विटी फंड्स का जिक्र किया हर्षवर्धन, कुछ फंड्स के नाम आप यहां पर सजेस्ट करेंगे? पल्लवी कर सकते हैं हम, लेकिन अगर हम जान लें कि एग्जैक्टली इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। इन्होंने बोला 8 साल बाद 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो अगर ये एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं तो आपको थोड़ा कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो बनाना होगा। कारण ये है कि क्योंकि आपकी जो फीस भरने की आएगी वो फिक्स्ड है। अगर इनका रिटायरमेंट है तो हम थोड़ा इक्विटी एक्सपोजर ज्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के जो फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है वो तुरंत एक साथ नहीं होती, वो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। सो रिकमेंडिंग अ स्कीम हम आपको एक ब्रॉडली बता सकते हैं, लेकिन ये बेटर होगा कि हम अगर इनकी प्रोफाइल समझें और क्या पर्पस के लिए इन्हें 8 साल बाद चाहिए, तब एक स्कीम का एलोकेशन करना ज्यादा बेहतर होगा। चलिए समीर, कुछ यहाँ पर कुछ एक गाइडलाइन जरूर दे दी है हर्षवर्धन ने, लेकिन अगर आप थोड़ी और डिटेल्स अपनी मेल में लिखते तो शायद बेहतर तरीके से हम आपका आंसर यहाँ पर डिस्कस कर पाते। फिलहाल एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल जनसूर अली साहब ने भेजा है, कोलकाता के रहने वाले हैं। ये फैमिली फ्लोटर की बात कर रहे हैं। जैसा इनके फैमिली मेंबर्स की बात करें तो इनकी उम्र 49 है, वाइफ की उम्र 43 है और बेटे की उम्र 22 साल है। इन्होंने जानना चाहा कि कोई फैमिली फ्लोटर पॉलिसी बताएं विच इज चीप एंड बेस्ट, और जो अमाउंट की बात करें 2 लाख रुपए हर शख्स के लिए जानना चाह रहे हैं। लेकिन जहां तक चीप एंड बेस्ट की बात है हर्षवर्धन, मेडिक्लेम पॉलिसीज में और भी कई इफ्स एंड बट्स होते हैं। अगर आप वो थोड़ा समझा दें जनसूर को तो उनके लिए काफी मदद होगी। तो ये आपने एकदम सही कहा पल्लवी कि मेडिक्लेम पॉलिसी में सिर्फ जो सस्ता है और जो चीप एंड बेस्ट जो बात कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है। आपको फीचर्स देखने होते हैं कि उसमें फीचर्स में एक्चुअल कवरेज क्या है। उदाहरण के तौर पे अगर हम अभी आज की तारीख में पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज की मेडिक्लेम पॉलिसी देखते हैं, एक जो मेजर ड्रॉबैक है वो है सब लिमिट्स। पॉलिसी के अंदर रूम रेंट्स का जो लिमिट है वो लिमिटेड है टू 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड एंड ICU इज 2%। ये चीज कई प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज में वो सब लिमिट्स नहीं है। इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है जब आपका क्लेम आता है। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि अगर थोड़ी महंगी भी होती है, सस्ती नहीं है, थोड़ा प्रीमियम ज्यादा देना पड़े, लेकिन आप ऐसी पॉलिसीज लीजिए जिसमें आपके सब लिमिट्स नहीं हो, रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो। तो जो पॉलिसी कंसिडर कर सकते हैं वो है टाटा AIG की मेडी प्राइम या तो अपोलो म्यूनिक की इजी हेल्थ। इन 2 पॉलिसीज में दोनों के फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है। इनमें कोई सब लिमिट्स, रूम रेंट्स के रिलेटेड कोई सब लिमिट्स नहीं है और इनके जो सर्विसिंग पार्ट है वो भी एक्सपीरियंस ज्यादातर अच्छा ही रहा है। हर्षवर्धन, एक चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी। जनसूर की मेल में लिखा हुआ है कि इनके बेटे की उम्र 22 साल, और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो भी मैं समझ पा रही हूँ उनकी मेल से, काफी सारी कंपनीज है उसमें बच्चे की एज को लेके कुछ लिमिटेशंस हैं। शायद बहुत सी कंपनी 25 साल के बाद इंक्लूड ना करें फैमिली फ्लोटर में। ऐसे में आप इनको सजेस्ट करेंगे कि इंडिविजुअल प्लान भी एक बार कंपेयर कर लें कोई भी पॉलिसी फाइनल करने से पहले? एब्सोल्युटली। इनफैक्ट मेरा सुझाव पहला यही रहेगा कि ये एक इंडिविजुअल पॉलिसीज की प्रीमियम देख लें कि कितना प्रीमियम आता है अगर ये इंडिविजुअल पॉलिसीज लेते हैं, और दूसरा अगर ये फैमिली फ्लोटर लेते हैं तो डिफरेंस जो है वो रुपी टर्म्स में बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो ये बेटर होगा कि अगर ये इंडिविजुअल पॉलिसीज लें। एक जो सवाल आपका था कि इनके बच्चे जो हैं वो ऑलरेडी 22 ईयर्स के हैं, सो मोस्ट ऑफ द आप ये फैमिली फ्लोटर लेते हैं फॉर डिपेंडेंट चिल्ड्रन।
22 ईयर्स की उम्र में जनरली चिल्ड्रन आर नॉट डिपेंडेंट ऑन यू, तो उसकी वजह से कई इंश्योरेंस पॉलिसीज फ्लोटर पॉलिसीज में आपके बेटे को इंक्लूड नहीं करेगी। तो एनीवेज उनके लिए आपको एक अलग से इंश्योरेंस इंडिविजुअल पॉलिसी लेनी होगी। सो इट इज बेटर कि एक बार प्रीमियम कंपेयर कर लें और फिर डिसाइड करने के लिए फ्लोटर अपने और खुद की वाइफ के लिए लेनी है या वो बेटे के लिए तो आपको ऐसे भी अलग से ही लेनी होगी, या सभी मेंबर्स के लिए इंडिविजुअल पॉलिसी ले लें। एक ऑब्जर्वेशन पल्लवी और है कि ये कोलकाता में रहते हैं और 2 लाख का इन्होंने सम इंश्योर्ड चूज किया है। जो मेडिकल एक्सपेंसेस मेट्रोज में होते हैं, मेरे हिसाब से 2 लाख भी जो है वो कम होगा लिमिट। इन्हें 5 लाख तक की मेडिक्लेम पॉलिसी लेने की कोशिश करनी चाहिए और ये प्रीमियम दे सकते हैं तो 5 लाख विल बी अ बेटर अमाउंट। राइट, यानी कि एक तो आप फ्लोटर का जो अमाउंट है, यानी जो आपने बीमा चूज किया है उसकी भी राशि बढ़ाने पर विचार करें क्योंकि आप मेट्रो सिटी में रहते हैं। और दूसरी बात, आपके बेटे जो है 22 साल के हैं, हो सकता है कई कंपनीज उनको इंक्लूड ना करें। इंडिविजुअली आप उनके लिए एक पॉलिसी जरूर चेक कर सकते हैं क्योंकि जो भी फैमिली फ्लोटर है उसमें पहली कंडीशन ये है कि जो एल्डेस्ट मेंबर है उसके एज के अकॉर्डिंग प्रीमियम्स चार्ज होंगे। तो इसमें कई सारे और फैक्टर्स होंगे, आपको सबका ख्याल रखना होगा। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं। आपको फिर से बता दें किस तरह आप जुड़ सकते हैं मनी गुरु से। आप अपने सवाल या सुझाव हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं moniguru@zmedia.slgroup.com या SMS करें इंश्योर लिख के अपना सवाल 57575 पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी गुरु। आखिरी सेगमेंट है। एक सवाल ईमेल के जरिए शामिल किया है। पंकजा जी का सवाल है, दिल्ली से इन्होंने भेजा है। कुछ इन्फॉर्मेशन ये लेना चाह रही हैं अपने शायद किसी फैमिली मेंबर के लिए। ये जानना चाहती हैं कि जो डिसेबिलिटी वाले केसेस होते हैं, हालांकि कितनी % डिसेबिलिटी है ये क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसे केसेस में क्या इंश्योरेंस पॉलिसी आसानी से मिल जाएगी? जनरल सवाल है, तो आप हर्षवर्धन किस तरह से इनको समझाएंगे? पल्लवी, अगर ऑलरेडी डिसेबिलिटी हो चुकी है तो पॉलिसीज मिलना थोड़ा मुश्किल है। इंश्योरेंस जो एक मैकेनिज्म है वो ये है कि ऐसी कोई चीज जो आपको मालूम नहीं कि होने वाली है या उसकी प्रोबेबिलिटी होने की जो है वो कम है, तब आप इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। अगर डिसेबिलिटी हो चुकी है या बीमारी हो चुकी है तो मेडिक्लेम मिलना या कोई लाइफ इंश्योरेंस मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जनरली अगर हम बाकी व्यूअर्स को भी बता दें कि डिसेबिलिटी आपके 2 कारण से होती है, वो है एक्सीडेंट रिलेटेड और इलनेस रिलेटेड। इन दोनों पॉलिसीज जब आप तंदुरुस्त हैं और जब आप एकदम ठीक हैं तब आप ये पॉलिसीज खरीदना डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। जो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसीज हैं वो आप एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी से लेते हैं, स्टैंड अलोन पॉलिसीज होती है। जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं उनकी पॉलिसीज बेटर है, तो आप न्यू इंडिया एश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस है, यूनाइटेड या ओरिएंटल, इनकी आप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी खरीद सकते हैं। जो स्टैंड अलोन डिसेबिलिटी इंश्योरेंस हेल्थ रिलेटेड होता है वो क्रिटिकल इलनेस पॉलिसीज होती हैं। LIC की जीवन आरोग्य बेसिकली पॉलिसी इस कैटेगरी की है। तो ये पॉलिसीज एक इंडिविजुअल को डेफिनेटली कंसीडर करनी चाहिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। थोड़ा और डिटेल्स पंकजा अगर आपने भेजी होती ईमेल में तो और विस्तार से एक्सपर्ट उसका जवाब देते, लेकिन चलिए संक्षिप्त इन्फॉर्मेशन थी इसलिए बहुत ब्रीफली ही हर्षवर्धन ने जवाब दिया है। हर्षवर्धन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को अपना कीमती समय देने के लिए। आज इतने ही सवाल हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें आज हमने चर्चा की इंश्योरेंस पर, बुधवार का दिन था, लेकिन कल जब हम लौटेंगे तो समय पर आप प्रॉपर्टी से जुड़े हुए सवाल भेज सकते हैं मनी गुरु में। साथ ही शुक्रवार को हमारी खास पेशकश होती है वुमेन स्पेशल, उसे देखना ना भूले शाम 6:30 बजे। अपने सवाल और सुझाव आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं moniguru@zmedia.slgroup.com पर। इंश्योरेंस पर कोई भी सवाल है तो इंश्योर हमारा कोड है, स्पेस लिखकर अपना नाम अपने सवाल के साथ भेजें 57575 पर। फिलहाल मनी गुरु से इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।